एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक खुद ही अंदाज़ा लगी किस चीज़ के बारे में और क्या चीज़ें हैं इसमें कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो एक धारा होती है आर्म्स एक्ट, एक एक्ट होता है, अधिनियम होता है आर्म्स एक्ट। उसमें होती है धारा 4/25। मान लीजिए कोई एक सा व्यक्ति है, चाकू छुरी या इनकी चीज़ों से पकड़ा जाता है, वो एक छोटा अपराध, छोटे मोटे अपराध में, तो उस पर लगती है 4/25। तो पुलिस उस पर केस लगाती है 4/25 आर्म्स एक्ट का। तो एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए 2000, मान लीजिए नहीं, रियलिटी है, 2018 में 4/25 आर्म्स एक्ट में एक मुलजिम के विरुद्ध केस दायर होता है कोर्ट में 2018 में। फिर उसका ट्रायल चलता है काफ़ी समय तक चलता ही रहता है। उसमें गवाह होते हैं, जिसमें पुलिस वाले ही गवाह होते हैं। उनके वारंट जारी किए जाते हैं, जमानती वारंट कभी जारी किया जाता है, कभी अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं। चलता है 19 में भी वो चलता है, फिर 20 में भी चलता है, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में भी वो चलता है केस। 6 साल हो गए उस केस को चलते हुए। फिर एक दिन उसका डिसीजन होता है। उसके फिर डिसीजन के बीच में कई तामील होती है, कई लोग उस पर काम करते हैं, कर्मचारी लोग काम करते हैं, सरकार का पैसा लगता है, सब कुछ होता है। 6 साल तक वो केस चलता है। फिर वो एक दिन डिसीजन में आता है, तो उस पर डिसीजन होता है कि व्यक्ति ने जुर्म स्वीकार कर लिया है और 200 रुपये का उसको जुर्माना दिया जाएगा। 200 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा और इसी के साथ वो फ्री हो जाता है। वो भी फ्री हो जाता है और केस से जुड़े हुए लोग भी फ्री हो जाते हैं। लेकिन 2018 से लेकर 2024 तक के बीच में जिस पे केस पे इतना काम हुआ, इतना एक्सपेंसेस हुआ, सब कुछ हुआ, उसको 200 रुपये जुर्माना देकर फ्री कर दिया जाता है। ये कितना अजीब है। ऐसे कितने ही केसेस चलते आ रहे हैं, ऐसे कितनी ही पेंडेंसी चलती रह रही है कि मतलब कोई भी एक कॉमन मैन इसका अंदाज़ा लगा सकता है कि ये सब करने से अच्छा ये पहले दिन भी हो सकता था, या तो उसे सज़ा होती थोड़े दिन की, या फिर उसे जुर्माना हो दिया जाता। पर आम लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ भी है। मतलब एक केस सालों तक चला जा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट लास्ट में कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि 6 साल तक जो केस चल रहा है उसको सिर्फ मात्र 200 रुपये जुर्माना देकर छोड़ दिया गया। अब कुछ लोग इसमें तर्क देंगे कि ये मुलजिम को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना यही उसकी सज़ा है। पर वो केवल वो ही नहीं पा रहा ना वो सज़ा की भी, और भी लोग हैं जो संसाधन जो है वो उसमें यूज़ हो रहे हैं। पर कौन लोग हैं जो, अगर मान लीजिए उसको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई तू अगर जुर्म स्वीकार कर लेता है तो, या जुर्माना दे देता है तो तू फ्री हो सकता है, लेकिन वो कैसे इतने लंबे समय तक चलता रहता है, जिससे ज़रूरी जो केसेस रहते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, निपट नहीं पाते इस तरह के केसेस से। आप अंदाज़ा लगाइए किस चीज़ के बारे में और क्या